गंगा सिंह के डर से तो उसको 6 महीना पहले भी मंत्री बना दिया गया था। तो आप कल्पना कीजिए ना कि जब को गंगा सिंह के डर से 6 महीना पहले ही मंत्री बना दिया था, अभी फिर बोलता मंत्री बनेंगे। तो जो आदमी मंत्री रह करके लोगों का दिल नहीं जीत पाया, वो आदमी क्या करेगा? गंगा सिंह ना मंत्री बना ना एमएलए बना, लोगों का दिल को जीता, लोगों के दिलों में जगह बनाया, और आज उनका गवाह है ये सब है कि हाफिज ने आप खाली पैसे का काम कर दिया है। अभी हम जहाँ क्षेत्र में गए थे, गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के बाद जब आ रहे थे तो बोला कि कल्पना सोरेन जी का कल कार्यक्रम हुआ था, एक एक आदमी को 1,000 रुपया बोला ले लो और वोट दो। वो सभी महिलाओं ने बोला कि मेरा भाई खड़ा हुआ है, मैं अपने भाई को वोट दूंगा, तुम 1,000 क्या 1 करोड़ दोगी तो भी मैं नहीं लूंगा, क्यों मैं जानता हूं मेरा भाई 10 साल से मेहनत हम लोग के बीच में कर रहा है, और जितने मुस्लिम को मैंने मदद किया हूं आज तक वो क्या उसका बाप भी उतना मदद नहीं किया होगा। मुझे दुख है कि मुसलमान कभी भी बीजेपी का नहीं हुआ है और न बीजेपी का होगा। यहाँ से पप्पू यादव आए हैं, मैं दिल से स्वीकारता हूँ, एक अच्छा व्यक्ति है, गरीबों का मदद करता है, दिल से बताता हूँ, पर वो पूर्णिया का गरीब है, पूर्णिया के लोगों के लिए, मधुपुर के लिए, वो सिर्फ हाफिज के लिए वो वोट मांग कर करके यहाँ के हिंदुओं को तकलीफ करने आया है। मैं पप्पू यादव से भी आग्रह करूंगा कि आप नेता है, मंच पे जाइए, गांव नहीं घूमिए, क्योंकि गांव का समस्या आप हल नहीं कर सकते, गांव की समस्या गंगा सिंह हल कर सकता है। इसलिए आप गांव में जाकर के यादवों को ये नहीं भड़काइए कि हाफिज को आशीर्वाद दे दो। तो यादव किसी यादव के लिए वोट नहीं मांग रहा है, एक मुस्लिम के लिए वोट मांग रहा है। हम आप मुस्लिम को वोट नहीं देंगे, हम गंगा भैया को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। हम तो कह रहे हैं कि भाई जिस तरह तुमने अपने मुस्लिम को बक्से में रखा हो, वैसे हमने अपने हिंदुओं को सम्मान देने के लिए अब हिंदू भाई भाई कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान भाई भाई नहीं हो सकता, ये पूरा देश पूरा विश्व जानता है। अब तुम चुपचाप अपना काम करते हो, मौन रहते हो। इससे पहले भी तो बहुत सारे मौनी बाबा रहे हैं, और ये मौनी रहने से नहीं चलेगा, काम करने से होगा। वो मौन रहते हैं, इसके लिए तो उनके लोग जनता पे राज करते हैं, जनता उन पे राज नहीं करता, जनता पे वो राज करता है। नमस्कार, इस वक्त मैं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ, मधुपुर के करों में हूँ, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। गंगा जी, यहाँ तो काफी भीड़ दिख रही है। अद्भुत, यही लोगों का प्यार है। मैंने जो 10 सालों से कमाया हूँ, यही प्यार है। लोग सिर्फ यही चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भैया एक बार विधायक बने और हमारे सुख दुख में भैया काम आए। मैंने 10 सालों से उनके सुख दुख में साथ दिया हूँ। आज एक समय ऐसा आया कि पूरे मधुपुर के सुख दुख में काम आऊँ, इसके लिए आज देख रहे हैं लोग का इतना प्यार है। और ये प्यार ये ऋण के रूप में, ये कर्ज के रूप में मैं ले रहा हूँ, जो 5 साल में उस कर्ज को चुकता करूँगा। सिर्फ 2 दिन बचा प्रचार का, क्या माहौल भाप पाया? अद्भुत माहौल, अद्भुत है माहौल, इतना अच्छा है कि हाफिज ने आप खाली पैसे का काम कर दिया है। अभी हम जहाँ क्षेत्र में गए थे, गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के बाद जब आ रहे थे तो बोला कि कल्पना सोरेन जी का कल कार्यक्रम हुआ था, एक एक आदमी को 1,000 रुपया बोला ले लो और वोट दो। वो सभी महिलाओं ने बोला कि मेरा भाई खड़ा हुआ है, मैं अपने भाई को वोट दूंगा, तुम 1,000 क्या 1 करोड़ दोगी तो भी मैं नहीं लूंगा, क्यों मैं जानता हूं मेरा भाई 10 साल से मेहनत हम लोग के बीच में कर रहा है, अपने भाई को चुनूंगा, तुम्हारा 1,000 रुपया तुम्हारे पास रखो। ये खुल करके वो लोग बोल रहे हैं। हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस तरह का ऑफर वो लोग कर रहे हैं, तो वो जनता का काम क्या करेंगे? जनता का काम नहीं करने का कारण वही है। लेकिन उपचुनाव में पूरी सरकार लगी हुई थी, इस बार तो वैसा नहीं है। दूसरा है कि हाजी जी के निधन के बाद एक सिंपैथी भी था, तो क्या लग रहा है कि आप खुद को मजबूत मान रहे हैं और उस मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, मजबूत मधुपुर की जनता है, मजबूत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है,
मजबूत जनसंघ के नेता है। मैं तो सिर्फ अपना धर्म और कर्म निभा रहा हूँ। मैं मधुपुर विधानसभा में जब से आया हूँ मैं यही कह रहा हूँ कि मैं आपका परिवार का सदस्य हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। ये जो मधुपुर कमजोर और ताकतवर बनेगा ये यहाँ की जनता तय करेगी। जनता के हाथों में ताकत आएगा और जनता ही ये सब ताकत अपने आप 20 तारीख को कमल फूल के बटन दबा करके 23 तारीख को बताएगा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार, मधुपुर में गंगा भैया बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में उनको जिता के प्रचंड बहुमत से जिता के लेके जाएंगे। लेकिन जेएमएम के समर्थक बोल रहे हैं कि हाफिज जी जीतेंगे तो फिर से मंत्री बनेंगे। गंगा जी कैसे क्या करेंगे मधुपुर के लिए? मैदान में जब खिलाड़ी होता है ना वो मंत्री बनेंगे। मंत्री तो था, गंगा सिंह के डर से तो उसको 6 महीना पहले भी मंत्री बना दिया गया था। तो आप कल्पना कीजिए ना कि जब को गंगा सिंह के डर से 6 महीना पहले ही मंत्री बना दिया था, अभी फिर बोलता मंत्री बनेंगे। तो जो आदमी मंत्री रह करके लोगों का दिल नहीं जीत पाया वो आदमी क्या करेगा? गंगा सिंह ना मंत्री बना ना एमएलए बना, लोगों का दिल को जीता, लोगों के दिलों में जगह बनाया और आज उनका गवाह है ये सब। बाहर से मंत्री भी आ रहे हैं। फर्स्ट फेज वाले मंत्री मिथिलेश ठाकुर आके प्रचार कर रहे थे मधुपुर में। मिथिलेश ठाकुर का अब अपना ये नहीं चलेगा क्योंकि मिथिलेश ठाकुर जी जिस समय आए थे यहाँ प्रचार करने के लिए उसने लोगों से बहुत कुछ वादा करके गया था। वो वादा पूरा हुआ क्या? मिथिलेश ठाकुर को अब गांव वाले बताएंगे कि उनका स्वागत कैसा किया जाएगा। पप्पू यादव जी घूम रहे हैं, यादव बेल्टों में घूम रहे हैं। सभी यादव कह रहा है कि यादव है, स्वागत करते हैं, पर वो यादव किसी यादव के लिए वोट नहीं मांग रहा है, एक मुस्लिम के लिए वोट मांग रहा है। हम आप मुस्लिम को वोट नहीं देंगे, हम गंगा भैया को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। हाफिज जी बोल रहे हैं कि सिर्फ उधर से हिंदू मुसलमान गंगा जी कर रहे हैं। मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूँ? अरे भैया तुमने हिंदू मुसलमान करके तुमने तो बतायो, दुर्गा पूजा हमने रोका था, सरस्वती पूजा हमने रोका था, छठ पूजा का बॉक्स हमने बंद किया था। हिंदू मुस्लिम वो तुम कर रहे हो, हम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई जिस तरह तुमने अपने मुस्लिम को बक्से में रखा हो वैसे हमने अपने हिंदुओं को सम्मान देने के लिए अब हिंदू हिंदू भाई भाई कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान भाई भाई नहीं हो सकता, ये पूरा देश पूरा विश्व जानता है। और आज आपको बता दूं, मैं द फॉलो के माध्यम से मैं हाफिज को बार बार चैलेंज करता हूं। अरे भाई 5 मिनट आ जाओ ना गंगा सिंह के सामने, 5 मिनट आ जाओ, मैं सारे जवाब का सारे सवाल पूछ लूं और सारे जवाब भी मैं ही दे दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम जिस तरह कल्पना सोरेन जी के कार्यक्रम में ऐसा हाथ डाल के चुपचाप रहते हो, पप्पू यादव के सामने जैसे ऐसे हाथ डाल के रहते हो, वैसे गंगा सिंह के सामने चुपचाप हाथ डाल के रहना, तुम्हें बोलने का मौका नहीं देंगे हम। वो तो कहते हैं कि ये तो शालीनता है मेरी। शालीनता ऐसी नहीं होती है। शालीनता लोगों को काम के लिए होना चाहिए। आपके अंदर ऐसी शालीनता होनी चाहिए जो लोग पब्लिक जिनके लिए आप आए हो उनका काम होनी चाहिए। शालीनता आपको संत बनने के लिए थोड़ी बोला है लोगों ने। आपको कौन सा ये दिया हुआ है? जो पोस्ट मिला है एमएलए का है, जो पोस्ट मिला है वो एक विधायक का है। तो विधायक का काम ऐसा हो जो लोगों को काम हो, लोगों की जो तकलीफें उसको दूर हो। बैंक चाहे वो ब्लॉक हो या थाना हो, सीओ ऑफिस हो, बीडीओ ऑफिस हो, सारे ऑफिस में एक सिस्टम चले। अब तुम चुपचाप अपना काम करते हो, मौन रहते हो। इससे पहले भी तो बहुत सारे मौनी बाबा रहे हैं और ये मौनी रहने से नहीं चलेगा, काम करने से होगा। वो मौन रहते हैं, इसके लिए तो उनके लोग जनता पे राज करते हैं। जनता उन पे राज नहीं करता, जनता पे वो राज करता है। क्या अपील होगा? 2 ही दिन बचा है, क्या अपील करेंगे? मधुपुर की जनता खुद अब अपील कर रही है। गंगा सिंह अब अपील नहीं कर रहा है, मधुपुर की जनता अपील कर रही है कि इस बार हम लोग को गंगा भैया को लाना है। गंगा भैया आएंगे, मधुपुर का भविष्य होगा, हिंदुओं का भविष्य होगा, सनातनियों का भविष्य होगा। और मैं यहाँ तक भी कहता हूँ, मैंने किया हूँ, आपके माध्यम से मैं इतना बताना चाहूँगा, 2019 में जितना मैंने मुस्लिम के गांव गया, आज तक वो मंत्री क्या उनका बाप भी नहीं घुरा होगा उतना मुस्लिम का गांव। और जितने मुस्लिम को मैंने मदद किया हूँ, आज तक वो क्या उसका बाप भी उतना मदद नहीं किया होगा। मुझे दुख है कि मुसलमान कभी भी बीजेपी का नहीं हुआ है और ना बीजेपी का होगा। आपको मैंने बता चुका हूँ, फिर एक बार बता देता हूँ,
मोदी जी को देखते ही इन लोगों का क्या होता पता नहीं, गुस्सा आने लगता है। बीजेपी का नाम सुनते ही गुस्सा आने लगता है। जय श्री राम का उद्घोष हमारा बाप दादाओं ने नहीं, हमारे पुराने पूर्वजों का नहीं, कितने पीढ़ियां चले गए जो हमारे भगवान आराध्य देव राम का है। अब जय श्री राम का नारा लगाने से इन लोगों को बड़ा तकलीफ। हम पाकिस्तान में या बांग्लादेश में हैं, आपको सोचना पड़ेगा। आज़ादी धर्म के लिए, आज़ादी सबके लिए बराबर है, वो कहीं भी जाकर के अपना कुछ कर सकता है, और एक तरफा नहीं। आप बता दीजिए कितने लोग मुस्लिम लोग बीजेपी को वोट देता है? 0 देता है। ये समीकरण क्या करता है? अभी पूर्णिया से पप्पू यादव आए हैं, मैं दिल से स्वीकारता हूँ, एक अच्छा व्यक्ति है, गरीबों का मदद करता है, दिल से बताता हूँ, पर वो पूर्णिया का गरीब है। पूर्णिया के लोगों के लिए, मधुपुर के लिए, वो सिर्फ हफीज के लिए वो वोट मांग कर करके यहाँ के हिंदुओं को तकलीफ करने आया है। मैं पप्पू यादव से भी आग्रह करूंगा कि आप नेता हैं, मंच पे जाइए, गांव नहीं घूमिए, क्योंकि गांव का समस्या आप हल नहीं कर सकते, गांव की समस्या गंगा सिंह हल कर सकता है। इसलिए आप गांव में जाकर के यादवों को ये नहीं भड़काइए कि हफीज को आशीर्वाद दे दो। जब कोई यादव खड़ा होगा, गंगा सिंह भी उनका साथ देगा, गंगा सिंह भी यादवों के साथ होगा, गंगा सिंह मुसलमान के साथ नहीं है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in